हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DK GK एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे 8 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये 9वां टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे के समय गणेश का गिर स्थित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। ठीक है, हेनरी रैमजे के समय गणेश का गिर स्थित था अल्मोड़ा में, और यह कुष्ठ रोगियों का आश्रम था। ठीक है, जो गणेश का गिर था यहाँ पे था कुष्ठ रोगियों का आश्रम, कुष्ठ रोगियों का आश्रम। ठीक है, हेनरी रैमजे की बात करें तो इन्हें किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है, और तराई भावर का विश्वकर्मा भी इन्हें कहा जाता है। और हेनरी रैमजे का टाइम पीरियड है 1856 से 1884 तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा, गणेश का गिर यानी कुष्ठ रोगियों का आश्रम। गब्बर सिंह नेगी का संबंध कौन सी बटालियन से रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/39वीं गढ़वाली राइफल्स। ठीक है, अगर गब्बर सिंह नेगी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1895 में टिहरी गढ़वाल के चंबा में, और इनका संबंध है 2/39वीं गढ़वाली राइफल से। और 1915 में इन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मिला था। मरणोपरांत को मिला था विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये राज्य से दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था। और चंबा में प्रतिवर्ष इनके जन्म तिथि के अवसर पर 21 अप्रैल को मेला भी लगता है। 21 अप्रैल को मेला लगता है चंबा में इनके जन्म तिथि के अवसर पर, यानी 21 अप्रैल को। और इनका एक स्मारक भी बनाया गया है चंबा में, और इनको गढ़वाल राइफल द्वारा रॉयल का खिताब भी मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2/39वीं गढ़वाली राइफल। भक्ति धाम आश्रम की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माँ मोनी बाई बसंती इनका उपनाम है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर भक्ति धाम आश्रम की बात करें तो इसकी लोकेशन है नैनीताल। नैनीताल के अगर बेसिक प्लेस की बात करें तो नौकुचिया ताल के आसपास है। नैनीताल में है ना नौकुचिया ताल, तो वहीं पे मिलेगा आपको भक्ति धाम आश्रम, नैनीताल में। और इसकी संस्थापिका थी कौन? भक्ति माँ मोनीबाई बसंती, और बसंती इनका उपनाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पंडित नैन सिंह रावत पर 5 रुपये का डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। पंडित नैन सिंह रावत की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पिथौरागढ़ में, जौहर घाटी में, और 1830 इनकी जन्म तिथि है। ठीक है, और पंडित नैन सिंह रावत का उपनाम है मौलिक पंडित। मौलिक पंडित इन्हीं का उपनाम है। और इनकी एक फेमस रचना है, इन्होंने खुद लिखी है, अक्षांश दर्पण। अक्षांश दर्पण इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है पंडित नैन सिंह रावत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2004। 5 रुपये का डाक टिकट था दोस्तों। ठीक है, संतुरा देवी मंदिर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। देहरादून में, मसूरी में। ठीक है, और प्रतिवर्ष वैशाख माह के 4 गते को यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, वैशाख माह में इस प्लेस में मेला लगता है, यानी संतुरा देवी मंदिर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। प्रसाद के नाटक किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर गोविंद चातक। डॉक्टर गोविंद चातक की रचना है प्रसाद के नाटक, और इनका जन्म हुआ था 1933 को टिहरी गढ़वाल में। सरका सैणी गांव है, टिहरी गढ़वाल के सरका सैणी गांव में इनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर गोविंद चातक की बात करें तो इनके और भी नाटक है। एक तो ये है प्रसाद के नाटक, बांसुरी बजती रही, केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश। इन्होंने बहुत सी रचनाएं की है, ये इनके नाटक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर गोविंद चातक। राज्य में बेरा से क्या तात्पर्य है?
राज्य में जो बेरा शब्द है ये क्या इंगित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गायन शैली। ठीक है, ये एक मनोरंजन गायन शैली है। इसे मतलब यूथ गाते हैं बेरा नृत्य को। बेरा एक गायन शैली है जिसे यूथ गाते हैं, मतलब जो जवान लड़के होते हैं, जवान लड़कियां होती हैं, उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है और हुड़के की ताल पर गीत को गाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। स्पेशली यह कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, तो बेरा क्या हो गया? एक गायन शैली हो गया। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इनमें मैंने कुछ प्राचीन नाम दे रखे हैं और उनका जो नया नाम है बताइए कौन सा सही है इसमें, सॉरी इसमें कौन सा गलत बताना है आपको। तो ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे, कहीं गलत ना हो जाए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे के सारे सही हैं। ज्वालापुर का प्राचीन नाम था भोगपुर, ज्वालापुर यानी आपका पड़ेगा हरिद्वार में। प्रतापनगर का प्राचीन नाम है डांगधार और कीर्तिनगर का प्राचीन नाम है बिंडौली सैण। प्रतापनगर और कीर्तिनगर पड़ते हैं टिहरी गढ़वाल में, ज्वालापुर पड़ेगा आपका हरिद्वार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे सही है, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो प्राचीन नाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपको याद रखने पड़ेंगे, चाहे काठ गोदाम का चौहान पाटा हो गया, आपका हेमकुंड का हो गया 10 दंड पुष्करणी, चक्राता का एक चक्रा, नरेंद्रनगर का ओड़ाथली, आदि बद्री का नारायण मठ, तपोवन का सुबक्षीपुर। तो बहुत सारे नाम है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गगार का खस सरदार श्री गंज वाटिंगा ने किस चंद शासक की हत्या की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीष्मचंद। गगार का खस सरदार था श्री गज वाटिंगा ने भीष्मचंद की हत्या की थी। ठीक है, और सरदार गज वाटिंगा की हत्या किसने की फिर? बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, बालो कल्याण चंद ने फिर सरदार गज वाटिंगा की हत्या कर दी थी। और बालो कल्याण चंद के पिता का नाम क्या था? ताराचंद। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके पिता का नाम है ताराचंद, भीष्मचंद नहीं है। ठीक है, तो उसने बदला लिया था, बालो कल्याण चंद ने हत्या कर दी थी श्री गज वाटिंगा की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भीष्मचंद की हत्या कर दी थी इसने, चंद शासक था। किस चंद शासक का संबंध सरदारों से रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मचंद। ठीक है, आत्मचंद का संबंध रहा है सरदारों से और सभी सरदार इन्हें सलामी दिया करते थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मतलब एकमात्र ऐसा चंद शासक था जिसको सलामी देते थे सरदार लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये चंद वंश का दूसरा शासक था। पहला था सोमचंद, दूसरा था आत्मचंद्र, तीसरा था पूर्णचंद्र, चौथा था इंद्रचंद। और सोमचंद तो आपको पता है संस्थापक है चंद वंश का। तो इंद्रचंद ने रेशम की खेती की थी पहली बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आत्मचंद। गांधी जी की पहली कुमाऊं यात्रा में कौन कौन शामिल नहीं था? यहाँ पे नहीं हो गया, मैं कर दे आप। गांधी जी की पहली कुमाऊं यात्रा में कौन शामिल नहीं था? आपको तो पता है गांधी जी की पहली यात्रा हुई थी कुमाऊं में जून 1929 को। तो कौन कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल इसमें नहीं है, बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे के सारे शामिल है। कस्तूरबा गांधी भी इनके साथ थी, सुचेता कृपलानी भी इनके साथ थी, देवीदास गांधी भी इनके साथ थे और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ ही थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे इनके साथ दल में शामिल थे। डी आंसर। वह प्रथम पंवार शासक जिसकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनदेव। ठीक है, लखनदेव के टाइम पे प्रथम पंवार शासक था जिसकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है और उसने अपनी मुद्रा को प्रचलित करने, मतलब ये अपनी मुद्रा को स्वतंत्र रूप से प्रचलित करने वाला एक स्वतंत्र राजा था पंवार वंश का। और जगतपाल की बात करें तो जगतपाल एक ऐसा पहला पंवार शासक था जिसका ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर के देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है सन 1455 में। ठीक है, देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है इसका ताम्रपत्र और इसी ताम्रपत्र में से कहा गया रजवार जगतपाल को। ठीक है, इसका आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी, लखनदेव। पंडित घनानंद खंडूड़ी का पारिवारिक पेशा क्या था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे पहले क्वेश्चन आया होगा कि मौलाराम का पारिवारिक पेशा था। जो उत्तराखंड की प्रमुख हस्तियां हैं उनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, लकड़ी का कारोबार था इनके पिता का। इनके पिता का नाम था गंगादत्त खंडूड़ी।
गंगा दत्त या फिर गंगा राम भी कह सकते हैं आप, गंगा राम खंडूड़ी, ठीक है। गंगा दत्त या गंगा राम एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी का कारोबार। पंडित गणानाथ खंडूड़ी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में 1882 में। और इनको गढ़वाल का दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, पंडित गणानाथ खंडूड़ी को, ठीक है। क्योंकि इनके पिता का देहांत इनके मतलब कम उम्र में तभी हो गया था, तब इन्होंने अपने पिता का बिजनेस चलाया था। क्योंकि इनके पिता का बिजनेस था लकड़ी का कारोबार, यानी ये लकड़ी का बिजनेस करते थे। और तब इन्होंने गणानंद खंडूड़ी जी ने एक नए फर्म की शुरुआत की थी, मेमर्स गंगाराम गणानंद के नाम से, जो टी मार्क हुआ करता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी का कारोबार। स्वामी विवेकानंद का किस यात्रा का उद्देश्य अद्वैत आश्रम की स्थापना करना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1897। स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड में 3 बार यात्रा की थी। एक बार की थी 1890 में, दूसरी बार की थी 1897 में, तीसरी बार की थी 1898 में। तो 1897 का इनका मकसद था कि अद्वैत आश्रम की स्थापना करना है। इन्होंने कसार देवी मंदिर का प्राचीन वहाँ पे इन्होंने साधना की थी, ठीक है। जो कसार देवी का मंदिर पड़ता है ना, तो वहाँ पे इन्होंने साधना की थी। तो इसी टाइम पे इन्होंने उद्देश्य रखा था कि अद्वैत आश्रम की स्थापना करना है। ऑप्शन नंबर बी, 1897। जोराई फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी गढ़वाल में है ये, ठीक है। और एक है फूलों की घाटी है, मौली रुकनी फूलों की घाटी है चमोली में। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टिहरी में स्थित है जोराई फूलों की घाटी, टिहरी गढ़वाल में। देहरादून में रेल आगमन के समय कौन ब्रिटिश कमिश्नर था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R.E. हैमलिन। आपको तो पता ही है 1900 में देहरादून में पहली बार रेल आई थी, तो इसी समय हमारे वहाँ कमिश्नर थे R.E. हैमलिन। और इन्हीं की टाइम पे नैनीताल थाने की स्थापना भी हुई थी 1902-1903 के आसपास, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R.E. हैमलिन। सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी का क्या नाम था? और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमला नोटियाल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो सुंदरलाल बहुगुणा की वाइफ थी विमला नोटियाल, इन्होंने इनके साथ मिलके एक पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी, ठीक है। पर्वतीय नवजीवन मंडल, इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विमला नोटियाल। क्योंकि इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी। सुंदरलाल बहुगुणा, उनकी पत्नी विमला नोटियाल, ऑप्शन बी। इनका जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, 1927 को। चलिए, राज्य में जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर को मनाया जाता है राज्य में जागर संरक्षण दिवस। अभी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 17 सितंबर 1971 को जन्म हुआ था हमारे प्रसिद्ध गायक हैं प्रीतम भरतवाण जी, ठीक है। प्रीतम भरतवाण जी का जन्मदिन होता है इस दिन, इसीलिए हम गाते हैं, मनाते हैं जागर संरक्षण दिवस। 17 सितंबर को जन्म हुआ था, 17 सितंबर 1971 को। और इन्होंने ही दांडी गांडी क्लब की शुरुआत की थी दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर। और यहाँ पे लिखा है मैंने 10 सितंबर, 10 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड गौरव दिवस, उत्तराखंड गौरव दिवस। और ये उस दिन जन्मदिन होता है आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का। अगर 19 सितंबर की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है उत्तराखंड साहित्य दिवस, उत्तराखंड साहित्य दिवस। इस दिन होता है आपका पुण्यतिथि होती है हरिदत्त भट्ट शैलेश, एक लेखक है हमारे राज्य से, हरिदत्त भट्ट शैलेश की, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को मनाया जाता है आपका पहाड़ दिवस, पहाड़ दिवस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर को मनाया जाता है जागर संरक्षण दिवस प्रीतम भरतवाण के जन्मदिन के अवसर पर। नागार्जुन पर्वत स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा, ठीक है। नागार्जुन पर्वत स्थित है अल्मोड़ा में। और इस नागार्जुन पर्वत से नदियाँ निकलती है आपकी रमणी, नंदिनी,
सुरभि। ठीक है, नागार्जुन पर्वत से नदियाँ निकलती है, रमणी, सुरभि, नंदिनी, और इसी के संगम पर है आपका नागार्जुन पर्वत। इसकी लोकेशन है अल्मोड़ा। ए आंसर। भोजपत्र का वानस्पतिक नाम क्या है? एक वृक्ष होता है राज्य में भोजपत्र, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेदुला न्यूट्रिस। सेकंड में लिखा है इकिमिलोवा फेमेंटिसी, ये किसका है? ये है झंगोरे का। खाया होगा आपने झंगोरा, उसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, झंगोरे का। और तीसरा लिखा है बर्बिरस लेसियम, ये है किलमोड़ा का। किलमोड़ा है किंगोरा, खाया होगा आपने, पहाड़ों में होता है बहुत। चौथा है जेंथोजाइलम, यह है टिम्रू का वानस्पतिक नाम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेदुला न्यूट्रिस। भोजपत्र का वानस्पतिक नाम है बेदुला न्यूट्रिस, और झंगोरे का है इकिमिलोवा फेमेंटिसी, और आपका किलमोड़ा का है बर्बरस लेसियम, और टिम्रू का है जेंथोजाइलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेदुला न्यूट्रिस। तो दोस्तों आज थे ये हमारे क्वेश्चन। आपका टेस्ट कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए, बताइए आप अपने बारे में कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। इसी तरह चैनल पे वीडियो आती रहेगी, हमारे साथ बने रहिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रिपेयर होती रहिए आप। ठीक है, तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।